गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 54 आर के मार्टन मिडिल रेंज थ्योरी। प्रेजेंटेड बाय मी हर्ष बंसल, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सो मैंने आपको बताया था अभी जो रॉबर्ट के मार्टन है उसके 5 कंसेप्ट्स हैं। इन 5 कंसेप्ट्स में हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो हमने ऑलरेडी जो हैं वो 2 कंसेप्ट हमने देख चुके हैं, ये वाले दोनों। दीज कंसेप्ट वी ऑलरेडी डिड। सो आज हम क्या देखेंगे? मिडिल रेंज थ्योरी। तो अभी थोड़ी सी इस लेक्चर की हम भूमिका बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था भी जब सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ तो कोई भी डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन मीन्स सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या चीज़ होती है? उसमें रिसर्च होती है। रिसर्च जैसे आप देखोगे हिस्ट्री, तो उसमें भी आर्कियोलॉजिक जो होते हैं वो रिसर्च करते हैं, वो खुदाई वगैरह करते हैं, चीज़ें देखते हैं, फिर वो टाइम मैपिंग करते हैं और एक नरेटिव कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट होगा तो उसमें रिसर्च होगी। रिसर्च तो डिफरेंट स्कॉलर्स आए। तो सोशियोलॉजी भी जब डिसिप्लिन डेवलप हुआ तो वो साइंस से काफ़ी इंस्पायर्ड था, क्योंकि 17th सेंचुरी में सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन डेवलप हुआ। 17th सेंचुरी, 17th 18th, और उस टाइम साइंस की काफ़ी पीक पे थी, मतलब साइंस को लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इनको लगा हम भी सोशल, जैसे नेचुरल साइंस है उसी तरह हम सोशियोलॉजी में भी रिसर्च करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें चली। तो ग्रैंड थ्योरी का कंसेप्ट आया। जो ग्रैंड थ्योरी किसने दी थी? तालकोट पार्सन्स ने। उसने क्या कहा, अभी एक मैं ऐसी थ्योरी बनाऊंगा जो मैं पूरे, जैसे सपोज करो पूरी उस पर भी लगा सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड पे, एक कंट्री पे भी लगा सकता हूँ, एक मैं स्टेट पे भी लगा सकता हूँ, एक सिटी पे, एक विलेज पे, एक ऑर्गेनाइजेशन पे, कहीं भी लगा सकता हूँ। और वो कैसे लगा रहा है वो हमने ऑलरेडी जो तालकोट पार्सन में हमने अच्छे से देखा है। कन्वर्जेंस, जो हमने कन्वर्जेंस थ्योरी देखी थी भी, कैसे जो उसके कंसेप्ट्स हैं एजीएल मॉडल, वो कैसे रियल लाइफ में कन्वर्ज कर रहा है। आई होप इतना आपको ये क्लियर है, ठीक है। बाकी अगर नहीं क्लियर तो पिछले लेक्चर में देख लीजिए, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। मतलब काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मेरा जो मेरा मेन मोटिव होता है भी चीज़ें आपको समझ आए। सो हम भूमिका सेट कर रहे थे। तो अभी क्या है, तो हमने देखा अब क्या होता है, कोई डिवाइस होती है। डिवाइस मीन्स एक मेथड। तो हर एक जो सोशियोलॉजिस्ट है वो अपना अपना एक मेथड दे रहा है। जैसे मैक्स वेबर ने कौन सा मेथड दिया था? आइडल टाइप। ये क्या होती है, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। आप लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर सीरीज में पढ़ा है ये आइडल टाइप। उसने कार्ल मार्क्स ने क्लास थीसिस दी, एक थ्योरी विच इज ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी कौन सी है? मार्क्सियन आइडियोलॉजी। फिर जो तालकोट पार्सन है उसने अपने एक सोशल सिस्टम की थ्योरी, ग्रैंड थ्योरी, ठीक है ना। अभी ना एक कंसेप्ट होता है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन, सॉरी, जब वर्ड अब्स्ट्रैक्शन जब बहुत यूज करूंगा मैं। अब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? गूगल पे सर्च करो, सिंपल मीनिंग, existing in thought or as an idea but not having a physical or concrete existence। तो ये एक आप देखिए, जैसे अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट लव, ब्यूटी, वो होता नहीं, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर। तो ब्यूटी
भी एक अब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट है। लव तो जे अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो ये वर्ड का मीनिंग अब्स्ट्रैक्ट हम बहुत यूज करेंगे वर्ड, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड। तो मतलब कुछ आइडिया जो रियलिटी में कुछ नहीं है, मतलब आइडिया। तो अगर आप देखोगे जो उसका वो था ग्रैंड थ्योरी में, तो ग्रैंड थ्योरी में प्रॉब्लम क्या होती है, अब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब्स्ट्रैक्शन इज वेरी हाई। अब देखो कुछ आइडियाज है उसमें, जैसे AGIL मॉडल, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम, पर्सनैलिटी सिस्टम, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम। रियलिटी में कुछ ऐसे सिस्टम तो नहीं है ना पूरे हमारी सोसाइटी में, तो डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज वेरी हाई। फिर आती है एक डेटा ड्रिवन थ्योरीज, एम्पिरिकल थ्योरीज। तो फिर आती है एक एम्पिरिकल थ्योरीज, वो क्या होती है, सिंपल डेटा देखती हैं और उनके बेसिस पे कर देती हैं। जैसे सपोज करो उन्होंने देखा विलेज में, डेटा देखा विलेज में, देखा जो भी है कोई भी डेटा लगा लो, कोई डेटा कैलकुलेट किया और अर्बन वर्ल्ड अर्बन एरियाज में देखा और कंपेयर किया और दे दी थ्योरी दे दी, हाँ जी अर्बन में ऐसा है, विलेज में ऐसा है। एक इनमें क्या होती है, डिग्री ऑफ अब्स्ट्रैक्शन होती ही नहीं, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट कुछ उठा ही नहीं रहे। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया भी अब्स्ट्रैक्शन ग्रैंड थ्योरी में बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए मिडिल रेंज बीच में, तो मिडिल रेंज थ्योरी क्या एक मेथड है सोशियोलॉजिकल रिसर्च करने का। मिडिल रेंज थ्योरी, आप थोड़े से नोट्स लिख लीजिए, थोड़ा सा वो आपको वो कर देंगे नरेटिव सेट। रॉबर्ट के मार्टन्स मिडिल रेंज थ्योरी offering a critique to grand theories in sociology developed by Parsons, please note कर लीजिए, advocate that theory building in sociology should not be governed by intellectual aggression और academic speculation। ऐसा नहीं है मतलब आप बैठे वहाँ पे मतलब लगाए थोड़ा सा माहौल सा बनाया और सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल अग्रेशन, जब इसको कहते हैं आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल्स, मीन जैसे कि जो अर्लियर जिन्होंने भी प्रिमिटिव सोसाइटी पर रिसर्च की थी तो उनको आर्म चेयर इंटेलेक्चुअल बोलते थे, क्योंकि वो कभी ट्राइब्स के साथ रहे ही नहीं जाके और वो खुद की थ्योरीज बना के दे रहे हैं। सबसे पहले मालिनोस्की जो था वो रहा था जाकर ट्राइब्स में, तो उसने रिसर्च की थी। तो ऐसा नहीं भी इंटेलेक्चुअल अग्रेशन आप बस एक इंटेलेक्चुअल है तो आप बड़े बड़े कंसेप्ट दे रहे हो, जार्गन्स दे रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कितने बड़े बड़े जार्गन्स थे, जार्गन मीन्स बड़े बड़े जार्गन्स देखिए, साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल, सो वो अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, मतलब जार्गन्स नहीं, आपको आप ऐसी थ्योरी दो जो आप अप्लाई कर सको। Sociological theories cannot be afford to be vague, unrealistic, jargon-focused, and simply logical. Rather, theories are developed in sociology to arrest the empirical facts in a consolidated manner. Hence, sociological theories should be fact-centric. Hence, sociology being concerned about mega speculations that there is a present a social system, there is a present exchange, negotiation, convergence, consequently control and integration. Sociology must look into actual problems and issues related to empirical situations. During 1960 in America, political corruption, ethnic conflict, deviant behavior were largely manifested, and Martin took studying them all and explained all these emergent conditions using simply designed theoretical frameworks. Subsequently, these theories were identify him as a middle range theories. तो ये इतने से आप नोट्स कर दीजिए, क्योंकि थोड़े से साथ साथ नोट्स भी आपके वो आते रहेंगे काम। तो मिडिल रेंज थ्योरी, द टर्म सोशियोलॉजिकल थ्योरी रेफर टू लॉजिकल इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ प्रपोजिशंस फॉर विच एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटी कैन बी ड्राइव्ड। कोई थ्योरी है, जैसे कि हमने देखेंगे जैसे एक मिडिल रेंज थ्योरी है संस्कृताइजेशन।
संस्कृताइजेशन, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, ये वैसे पेपर 2 का कंसेप्ट है तो मैं लेकिन आपको समझाता हूँ। कास्ट सिस्टम का है, तो कास्ट की क्या होती है, 2 फीचर्स होती हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम क्या है, हायरार्किकल सिस्टम है। तो कास्ट में भी 2 हायरार्की होती है, एक तो सेकुलर हायरार्की और एक होती है रिचुअल हायरार्की। तो रिचुअल हायरार्की क्या है, हमने देखी है भी, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियस, फिर वैश्य, फिर शूद्रा हायरार्की। ये रिचुअल हायरार्की है। तो इसमें क्योंकि रिचुअल हायरार्की क्या है, रिचुअल्स कल्चर एक हायरार्की बना रहा है। सेकुलर हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमी, क्लास स्ट्रक्चर। तो संस्कृताइजेशन एक्चुअली जो कंसेप्ट है, जो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, और ये कंसेप्ट अगर देखा जाए तो आर.के. मर्टन के जो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये कंसेप्ट समझिए ताकि आपको ये मिड रेंज थ्योरी समझना आसान हो जाए। तो एम.एन. श्रीनिवास क्या कह रहा है, जो सेकुलर हायरार्की है, जब जहाँ पे लोग एक मोबिलिटी अचीव करते हैं, जैसे सपोज करो हायर एजुकेशन या क्लास या इकॉनमी, जब पावर पे उनका कंट्रोल हो गया, तो वो क्या करते हैं, मतलब जो अपना बिहेवियर होता है, वो जो हायर कास्ट है, जैसे कुछ शूद्रा थे, कुछ शूद्रा कास्ट थी जो कि क्या कर रही थी, देखा जाए तो रिचुअल हायरार्की में सबसे ज़्यादा नीचे हैं। तो वो क्या किया, जब हो गई सबसे ज़्यादा ऊपर हो गई, मतलब उनकी क्लास ऊपर हो गई या एजुकेशन, मतलब उनका एक इकॉनमी पे कंट्रोल हो गया, उनके पास एक सेकुलर हायरार्की में हायर पोजीशन होगी, तो उन्होंने क्या किया, जो रिचुअल हायरार्की है तो उसमें हायर स्टेटस क्लेम किया। सिंपल संस्कृताइजेशन कंसेप्ट, सिंपल थ्योरी, कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा, छोटी सी थ्योरी, क्योंकि उसने एम.एन. श्रीनिवास ने देखा, रिसर्च की, डेटा देखा भी कौन सी कास्ट पहले शूद्रा से क्लेम करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्षत्रिय का स्टेटस क्लेम कर लिया, क्योंकि उन्होंने जो हायर कास्ट का बिहेवियर था वो इमिटेट करना शुरू कर दिया। संस्कृताइजेशन, ये थ्योरी बहुत डिबेटेबल है, जब हम इसका एक्चुअल में करेंगे पेपर 2 में तो आपको समझ आएगा। तो ये थ्योरी, तो आप देखोगे ये एक तरह क्या है, मिडिल रेंज थ्योरी है, मतलब ना तो ज़्यादा अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट यूज कर रही है, ना ही सिंपल डेटा पे, कुछ अब्स्ट्रैक्शन इसने दी। जैसे संस्कृताइजेशन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन उसको वो एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, थ्रू डेटा। उसने बताया भी बंगाल में जो कास्ट थी, जो बंगाल में कुछ कास्ट थी जो पहले क्या थी, शूद्रा थी, लेकिन बाद में जब मुगल एम्पायर के टाइम इन्होंने वहाँ पे उनको पैट्रोनेज मिला और रिचुअल हायरार्की में इन्होंने हायर स्टेटस क्लेम किया। तो टर्म सोशियोलॉजिकल थ्योरी रेफर टू लॉजिकल इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ प्रेपोजिशन फ्रॉम विच एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटीज कैन बी ड्राइव्ड। तो ऐसा नहीं था, मतलब संस्कृताइजेशन, अब देखिए इंटरकनेक्टेड सेट्स ऑफ प्रोपोजिशन, तो ऐसा नहीं था भी जो कंसेप्ट था जो संस्कृताइजेशन का सिर्फ बंगाल में था, उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लगा के देखा। Throughout the focus on what I call theories of middle range, theory that lie between the minor theories मतलब क्या है, simple but necessary working hypothesis that evolve in abundance during day to day research। मैंने बताया आपको, सपोज करो आपने रिसर्च की, डेटा कलेक्ट किया मैन और वुमेन पे, तो आपने देखा भी इनकम ज़्यादा है मैन की, वुमेन की कम है, अगर आपने ऐसा कुछ डेटा फाइंड किया, और एक्चुअल में हमारे जहाँ पे है भी, तभी तो हमारे जहाँ पे कंसेप्ट है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ये कंसेप्ट देखिए क्या है, नहीं तो कभी जब हम पेपर 2 में देखेंगे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, तो ये हम क्या करते हैं, हमने वो थ्योरी दे दी भाई जो मैन है दे आर मोर, मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वेलबींग है एज कम्पेयर टू वुमेन। जहाँ जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, तो उन्होंने दिखाया था भी जो मुस्लिम्स हैं वो क्या है, जो उनकी कंडीशन है इंडिया में वो SC ST से भी ज़्यादा वो है, नीचे है, बिलो है, मतलब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन।
तो डेली वर्किंग हाइपोथेसिस, कोई हाइपोथेसिस बनाई, जैसे हमने देखा हाइपोथेसिस क्या बनाई, हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। जब हम जो पेपर 2 में सोशियोलॉजी का रिसर्च देखेंगे, जो कुछ टर्म्स आ रही हैं मुझे पता है, तो आप लेकिन इनको नोट करते जाइए प्लीज़। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टेटमेंट दे दी, जैसे मैंने सपोज करो मैंने स्टेटमेंट दे दी बी द वुमेन हैव मोर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन विलेजेस एज कंपेयर टू अर्बन सेंटर्स। ये एक स्टेटमेंट दे दी, ये वेरीफाइड स्टेटमेंट नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। फिर मैं क्या करूंगा, रिसर्च करूंगा, फिर मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखूंगा वुमेन की इन रूरल एरियाज एंड फिर अर्बन एरियाज में। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, अगर तो वो हाइपोथेसिस उस डेटा से मैच हो गई, फिर तो वो क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। अगर नहीं हुई तो वो हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है। बाकी ये हाइपोथेसिस क्या है, ये भी एक आपका कंसेप्ट है, इस पे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो जब हम हमारा वो है ना सोशियोलॉजी एज ए साइंस जो एंड रिसर्च मेथड इन सोशियोलॉजी, जो दो टॉपिक हैं, तो उसमें ये कंसेप्ट है हाइपोथेसिस that evolve in abundance during day-to-day research and on inclusive systematic effort to develop a unified theory that explain all the observed uniformities of social behavior, social organization, social change. एक तो ये होगी स्मॉल थ्योरीज जो कि माइनर थ्योरीज, और एक आती है ग्रैंड थ्योरीज जो कि जैसे कि हमने वो देखा AGL की। द मिडल रेंज थ्योरीज प्रिंसिपली यूज्ड इन सोशियोलॉजी टू गाइड एम्पिरिकल inquiry. It is intermediate to general theories of social system which are too remote from particular classes of social behavior, organization and change to account for which what is observed, and to those detailed orderly description of particular that are not generalized at all. अब मैंने बताया बड़ी थ्योरी है, ऐसा नहीं है भी हम हर एक उस पर, क्योंकि हर एक का कल्चर डिफरेंट है, जो बैकग्राउंड है बहुत डिफरेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ग्रैंड थ्योरी हम उस पर नहीं लगा सकते। मिडल रेंज थ्योरी इन्वॉल्व अब्स्ट्रैक्शंस, ऑफ कोर्स अब्स्ट्रैक्शन होती है, जैसे कि अगर हमने जो RK मर्टन की थ्योरी है एनॉमी थ्योरी, द सर्ट्रेन थ्योरी, तो हम उनमें कंसेप्ट देखेंगे कॉन्फर्मिस्ट, रिचुअलिस्ट, तो कुछ कंसेप्ट हैं जो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, बट दे आर क्लोज इनफ टू ऑब्जर्व डेटा टू इनकॉर्पोरेट इन प्रपोजिशन दैट परमिट एम्पिरिकल टेस्टिंग। बट वो ऐसा नहीं है भी कुछ अब्स्ट्रैक्शन जैसे वो हवा में रहेंगे, उनको हम देखेंगे भी डेटा से वो कैसे वो होते हैं, भी उनको डेटा से हम वेरीफाई करेंगे। मिडल रेंज थ्योरी डील विद द डिलिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ सोशल फिनोमिना एज इंडिकेटेड बाय देयर लेबल। तो आई होप आपको जो मिडल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट ये समझ आ गया होगा। तो मिडल रेंज थ्योरी सिंपल क्या है, कुछ अब्स्ट्रैक्ट। ग्रैंड थ्योरी में क्या है, माइक्रो थ्योरीज, फिर आती है ग्रैंड थ्योरीज, माइक्रो थ्योरीज, ग्रैंड थ्योरीज, इनके बीच में क्या है, मिडल रेंज थ्योरीज। अब आप कहोगे सर एग्जांपल दीजिए मिडल रेंज थ्योरी की, ग्रैंड थ्योरी से, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक इमाइल डॉक्टर ने ग्रैंड थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ एनोमी। तो उन्होंने क्या कहा था, सोसाइटी मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिज्मिक सॉलिडारिटी, ऐसे सोसाइटी मूव करती है, जो बीच में फेज है एनोमी, तो सभी का एनोमी बिहेवियर होता है। RK मर्टन कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब हर कोई डेविएंट बिहेवियर दिखाएगा, कभी भी नहीं होता। तो जब उसने स्ट्रेन थ्योरी दी तो उसने दिखाया भी जो ये एनोमी है तो ये पर्सन स्पेसिफिक है, सिचुएशन स्पेसिफिक है, ना कि एक पूरी होल सोसाइटी में होगी। तो ये ग्रैंड थ्योरी थी जो कि एक रियलिटी से नहीं मैच करती थी, लेकिन जो हम देखेंगे जो स्ट्रेन थ्योरी है वो कैसे रियलिटी से मैच करती है। अब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट एनोमी भी है, लेकिन अब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट जहां पे भी इसने यूज किए हैं अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स, लेकिन जो ये अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं ये एक ग्राउंड रियलिटी से मैच करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। आई होप आपको मिडल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर रट्टा मारिए, वहां पे अब्स्ट्रैक्शन हाई होती है, दूसरे में अब्स्ट्रैक्शन लो होती है। जहां पे अब्स्ट्रैक्शन है लेकिन
एब्स्ट्रैक्शन है मिड रेंज थ्योरी में, लेकिन वो वेरीफाई है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पिरिकल डेटा। एम्पिरिकल डेटा मतलब जो डेटा कलेक्ट किया गया है। तो ये कुछ नोट्स लिख लीजिए। The basic dream of sociology is objectivity, value neutrality, can be attained if sociology goes for middle range theory. Middle range theory in sociology advocate that how facts are important, than theories to sociological research. Therefore, middle range theory give rise to a situation where facts speak for themselves. Ordinarily speaking, middle range theory are small, understandable, non-controversial, universally acceptable conceptual devices coming out of a given empirical situation, having capacity to explain same or different type of situations without any possible ambiguity or controversies. For instance, a reference group of theory of concept of in group and out group. द कंसेप्ट ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, देखिए जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, बट ये रियलिटी को कैसे मैच करेंगे जब हम रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी करेंगे। द थ्योरी ऑफ एनोमी आर डिफाइंड एज मिडल रेंज थ्योरी विच कैन प्रोवाइड ए गाइडेड टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च इन टाइम एंड स्पेस। Middle range theory being coming out of facts, they have capacity to explain the facts in totality. Being a neo-positivist, his sociology is so fact focused that he gives very little or non-importance to theories in sociology. Therefore, he feels comfortable with the middle range theory, advocating that they can explain the empirical situations in systematic and organized manner. तो आई होप आपको जो मिडल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हो। और इसको जो डेटा है जो भी आपने पढ़ना है इसके लिए आप जो मैंने आपको बताया था नितिन सांगवान सर की बुक है तो उसमें जो आपको दिया हुआ है कुछ नोट्स मेरे आप लिख लीजिए, कुछ वहाँ से, तो आपका क्योंकि 10 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिडल रेंज थ्योरी क्या होती है, तो कुछ भी होती है, जैसे कोई भी थ्योरी मिडल रेंज थ्योरी बनानी है हमने तो हमने कंसेप्ट्स देखने हैं। सपोज करो अगर इसकी मिडल रेंज थ्योरी बनानी है हमने, मींस जो हमारे जहाँ पे इंडिया में कोविड की सिचुएशन क्यों वर्स होगी, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी 21 अप्रैल 22 अप्रैल 2 दिन 3 लाख के अप्रॉक्सीमेटली केसेस जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन कैसे वर्स हुई, तो कुछ एम्पिरिकल डेटा, कुछ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट लेके आइए और एक आप थ्योरी दे सकते हैं क्यों सिचुएशन जहाँ पे, क्योंकि जो कोरोना का कोविड है वो भी एक सोशोलॉजी का एक भी कोविड का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, तो एक ये सोशोलॉजिकल रिसर्च का डिबेट बन सकता है, एक सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस तरह आप क्योंकि कुछ भी आप पढ़ते तो उसको आप जो कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर है उस पर अप्लाई करके देखिए। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर है। सो बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।